ठीक है, देखिए दिस इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप सब सुनाई भी दे रहा, दिखाई दे रहे। प्लीज इस डायग्राम को फॉलो करें बेटे। When an action potential is coming, you can see that the calcium from extracellular fluid is going to enter into the cell। ठीक है, नजर आ रहा है आप लोगों को? सबसे ऊपर देखें, कैल्शियम आया है। जब एक्शन पोटेंशियल, whenever the action potential is reaching the membrane, calcium is getting entered into the cell। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? Calcium is also being released from the sarcoplasmic reticulum। ठीक है, दो सोर्सेज हो गए कैल्शियम के, पहला तो हो गया cellular fluid, दूसरा हो गया sarcoplasmic reticulum। ठीक है, now this is going to bind, this calcium is going to bind with calmodulin, so calcium calmodulin complexes form। ठीक है, समझ आ गई सबको? कैल्शियम कैल्मोडुलिन कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद क्या होता है? दिस कैल्शियम कैल्मोडुलिन कॉम्प्लेक्स विल एक्टिवेट द एंजाइम which was present in an inactivated state, which is called myosin light chain kinase। This is an enzyme which is responsible for causing contraction. This was present in an inactivated form, and only calcium calmodulin complex can activate this myosin light chain kinase। ठीक हो गया? अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ कि with the utilization of energy, आप देख लो ATP is broken down into ADP and phosphate। ठीक है, and myosin inactivated myosin light chain kinase is activated into active myosin light chain kinase, and the process of contraction has started। As a result of it, there is increased muscle tension। ये देखो, ये जो myosin है के tight polar cross bridges हैं, they will walk along the actin filament। ठीक है, almost in the same manner, but the direction of movement will be such that इस तरह से movement हो जाती है, एक तरफ से इधर से खींच रहा है, दूसरी तरफ से इधर से खींच रहा है, ऐसे। ठीक है, and the size of the smooth muscle contraction will be the size of the contracted smooth muscle will be quite smaller। ठीक है ना, क्योंकि इनकी कॉन्ट्रैक्शन एक पेक्यूलियर स्टाइल से हो रही है। ठीक है, दिस इज मैकेनिज्म फॉर एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग। समझ आ गई है सबको? ठीक है, अच्छा, उसके बाद फॉर द प्रोसेस ऑफ रिलैक्सेशन, जब कॉन्ट्रैक्शन हो गई उसके बाद रिलैक्सेशन भी होनी है। ठीक है, फॉर द प्रोसेस ऑफ रिलैक्सेशन, when calcium ion concentration falls below a critical level, the process automatically reverses except for the phosphorylation of myosin head। यहाँ पे अब सारा कुछ रिवर्स होना है। और कैसे रिवर्स होगा? हमने कैल्शियम पंप्स को यूज करना है, बट अ सेपरेट काइंड ऑफ एंजाइम इज रिक्वायर्ड, दैट इज कॉल्ड myosin phosphatase। ठीक है, which will split phosphate from the regulatory protein। अब देख लो बेटे, एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग में हमें दो तरह के एंजाइम्स चाहिए थे। फॉर द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हमें कौन सा एंजाइम चाहिए था? मायोसिन लाइट चेन काइनेज। और प्रोसेस ऑफ रिलैक्सेशन हमें एक और एंजाइम चाहिए जिसका नाम है मायोसिन
फॉस्फेटेज, फॉस्फेटेज का क्या मतलब है? इट विल ब्रेक डाउन फॉस्फेट फ्रॉम द मायोसिन हेड, ठीक है। अच्छा, अब इसकी डायग्रामेटिक स्कीम देखते हैं बेटा कि नाउ व्हाट विल हैपन फॉर द प्रोसेस ऑफ रिलैक्सेशन। आप ये देखें कि ऑल द कैल्शियम व्हिच एंटर्ड the intracellular fluid is now being pumped back, ठीक है, is now being pumped back by the calcium pump which is present in the sarcoplasmic reticulum. देखो sarcoplasmic reticulum में भी ATP के साथ, ठीक है, ATP के साथ sarcoplasmic reticulum में कैल्शियम वापस एंटर हो रही है, ठीक है। इसी तरह जो हमारा पंप है जो हमारा सेल मेम्ब्रेन के ऊपर लगा होता है, ठीक है, वहां से भी विद यूटिलाइजेशन ऑफ ATP हमारा कैल्शियम पंप के थ्रू ये हमारी बाहर जा रही है, ठीक है। इसी तरह से अनदर मैकेनिज्म है सोडियम कैल्शियम पंप विच इज प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन एज वेल। तो सोडियम कैल्शियम पंप भी हमारी जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कैल्शियम विच वाज स्टोर्ड इन द सेल इनसाइड द सेल उसको बाहर फेंक रहा है। यानी बेसिकली द पर्पस इज कि हमने जो कैल्शियम अंदर आ गई थी उसको सारे को बाहर फेंक, ठीक है। सो आपने देख लिया कि कौन कौन से रास्ते हैं जिनसे कैल्शियम बाहर जा रही है। फॉर द रिवर्सल ऑफ एंटायर प्रोसेसेस दिस इज एन एंजाइम मायोसिन फॉस्फेटेज व्हिच इज रिक्वायर्ड टू डिटैच दिस फॉस्फेट फ्रॉम दिस एक्टिवेटेड मायोसिन हेड, ठीक है। ये देखो ये खाली और इट विल बी कन्वर्टेड इनटू इनएक्टिव मायोसिन नाउ, ठीक है। जो कैल्शियम कैलमोडुलिन कॉम्प्लेक्स था उसका भी रिवर्सल हो गया कि कैल्शियम कैलमोडुलिन कॉम्प्लेक्स this is calmodulin is detached from calcium and calcium is returned back to the initial sources which came into action for the process of contraction, ठीक है। समझ आ गई? ये एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग कहते हैं बेटे इसको। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट SCQ एज वेल के राइट नोट ऑन एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग ऑफ स्मूथ मसल, ठीक है। अब आप ये देखो ये वाली जो डायग्राम है ये आपकी गाइडन में से है कि आप ये देखो कैसे कैल्शियम एंटर हो रही है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से, कैसे कैल्शियम एंटर हो रही है फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और कैल्शियम कैलमोडुलिन कॉम्प्लेक्स इज बीइंग फॉर्म, ठीक है। एंड इट एक्टिवेट्स मायोसिन लाइट चेन काइनेज, ठीक है। When the myosin light chain kinase gets activated, process of contraction begins. And for the process of relaxation, another enzyme, देखो सारा कुछ लिखा हुआ है डायग्राम में, नीचे लिखा हुआ है phosphatase enzyme is activated for the process of relaxation, which will inactivate the activated phosphate head in the activated myosin head, ठीक है। जिसमें फॉस्फेट अटैच हुई हुई थी उसको डीफॉस्फोराइलेट कर देगा, ठीक है। और इस तरह से हमारे पास ये इनएक्टिवेटेड स्टेट में मायोसिन हेड दोबारा वापस आ जाएगा एंड द प्रोसेस ऑफ रिलैक्सेशन विल एंड एज वेल, ठीक है। दिस इज कॉल्ड, अब आपको बेटे ये सारी डायग्राम्स आनी चाहिए, ठीक है। अगर ये डायग्राम्स को भी आप स्टार्ट कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग के ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो क्या करोगे? सबसे पहले बंदा डायग्राम बना देता है फुली इलेबोरेटिव, ठीक है। ये वाली डायग्राम बनाओगे, इट इज शोइंग द एंटायर प्रोसेस। यहीं से देख के एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपको सारा कुछ आता है एंड देन यू गो एंड डिस्क्राइब, ठीक है। अच्छा जी, ये देखें ये भी वही सारी हमारी, जैसे हमने इसको ए पिक्चर को देखें जो सबसे पहली है, ठीक है। इट इज शोइंग that calcium calmodulin complex will activate myosin light chain kinase, ठीक है। And with the utilization of ATP and after the hydrolysis of ATP, now head is in a perpendicular position, ready to bind with the active sites, ठीक है। और फिर उसके बाद आप देखें थर्ड डायग्राम में देखें कि जैसे हेड उसके साथ मायोसिन के साथ अटैच हुआ है, it has released the ADP and phosphate from it, ठीक है। ADP और phosphate को रिलीज कर दिया है, ठीक है। एंड नाउ स्लाइडिंग मैकेनिज्म के थ्रू इट हैज उसने उसको स्लाइड किया है मायोसिन के ऊपर, मायोसिन को अपनी तरफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, उसके ऊपर वॉक अलोंग किया, ठीक है। एंड एज सून एज इट वॉक्स अलोंग
ADP and phosphate are released